उधर से प्लूटो अपराइज हुआ 7 जनवरी को। ये दोनों प्लैनेट्स जब अपराइज होते हैं तो जंगें बढ़ती हैं, कत्लो गारत बढ़ती है, खून खराबा बढ़ता है, बहुत क्रूशल है दुनिया। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कहीं आ गया? ये उसका पेश खैमा, उसका आप कह लें कि ट्रेलर है। मैंने बताया था कि ईरान भी दाखिल होगा जंग में, आज देखें बिल्कुल ईरान का दाखिला है, हो गया बिल्कुल। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसराइल जो है उसके ऊपर अटैक करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ मैंने बात करनी है जी गुज़िश्ता पेशन गोइयों की, जो नवाज शरीफ साहब के आने के टाइम पे इन्होंने पेशन गोई की थी, उस हवाले से बात करनी है कि जी जब इन्होंने कहा था कि जी वो आ जाएंगे, मगर आने में और लाए जाने में फ़र्क होता है, मगर आकर उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जिसके लिए वो आ रहे हैं। वो मेरे ख्याल में 1 साल पहले की ये वीडियोस हैं, हमारे चैनल पे भी वो ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देख सकते हैं। और उस टाइम डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि जी आगे जंगों की पेशन गोइयाँ भी की थी कि जी आगे जंगें भी हो सकती हैं, और अब देखें कि वही चीज़ें। और उस टाइम पे भी सूरज गिरहन और चांद गिरहन थोड़े थोड़े फासले से लगा था, अब भी वही कुछ हो रहा है कि सूरज ग्रहण और जो चांद ग्रहण थोड़े थोड़े फासले से ये दोनों इकट्ठे आए हैं। इसी हवाले से डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है भट्टी साहब? शुक्र है अल्लाह का। बट सब ठीक हो जाए, आपका गला ही नहीं ठीक हो सर। वो अब मैंने ना दवाई खा के मैंने कहा बस अब दवाई नहीं खाई जाती है, खुद ही ठीक हो जाएगा। यखनी पिया करें, ऐसे ही है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मियाँ साहब की बात करेंगे। आपने साल पहले जो हमारी ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं उसमें यही कहा था कि जी आ जाएंगे मगर इनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, और आपने ये भी कहा था कि जी इनको कहाँ से मसला आ रहा है वो आप खुद ही बताइएगा कि जी कहाँ से मसला आ रहा है। और दूसरा एक और बात आपने की थी कि जी जंगों के हवाले से कि आगे आप जंगें भी देखेंगे, तो मियाँ साहब अब सुना जी वापस जाने का सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कहाँ से शुरू करें मियाँ साहब? बहुत सारी चीज़ें। अच्छा देखें, मियाँ साहब का ना एक मामला ये है कि मैंने ना 90s में, बल्कि 80s की मैं आपको बात बताता हूँ। मियाँ साहब, मैं पढ़ता था डिवीजनल पब्लिक कॉलेज मॉडल टाउन में ना, FSC मैंने वहीं से की है। अच्छा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब के जो साहबजादे हैं, फैसल लतीफ़ खोसा डॉक्टर साहब हैं, वो कनाडा में होते हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा। तो हमारे कॉलेज के सामने हमारी ना ग्राउंड थी, हम क्रिकेट टीम में थे, DPS की क्रिकेट टीम में। तो हम कई दफ़ा बॉल, मैं लेफ़्ट हैंड से खेलता था, बॉल को हिट करते थे तो खोसा साहब के घर बॉल गिर जाती थी जाके, तो हम फैसल को बोलते थे कि भाई अच्छा। तो मज़े की बात आपको जो बताने लगा वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हेड थे। अच्छा, DPS के? DPS के, वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज मॉडल टाउन के रिहायशी थे। और फिर तहरीक इस्तक़लाल में ये गए, पता नहीं सूबाई वज़ीर ख़जाना बने या क्या, ये कभी कभी ना आया करते थे वहाँ पे ग्राउंड में। हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो मियाँ साहब के घर से खाना आता था। अच्छा। तो कभी मियाँ साहब भी बैठ के ना खा लेते थे, प्रैक्टिस भी कभी कर लेते थे हमारे साथ। फिर बागे जिना में भी जाना हमने प्रैक्टिस के लिए, मियाँ साहब ने हमें लेके जाना, वहाँ पे इमरान खान साहब भी आए होते थे और लोग भी, तो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होते थे, तो खाना वाना वहाँ पे भी। मैंने बेसिकली जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अंदर चीज़ जो मुझे याद है एक अच्छी मेमोरी की तरह, वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं एक फैमिली ओरिएंटेड आदमी हैं। ठीक। अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का, तो मैंने उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हुए देखा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बहन बेटी का ख्याल भी करते हुए मैंने देखा है, मगर मुझे अब नहीं समझ आती कि वो वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ चले गए हैं जो बड़े वज़ादार थे, बहुत वज़ादार थे। इनके वालिद मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बैठे होते थे ऐसे सोफ़े पे, ये दोनों भाई नीचे बैठ के, मतलब वालिद के बराबर नहीं बैठते थे। अच्छा। इतनी वज़ादारी, इतना एहतराम था। ज़बरदस्त। अब वो चीज़ नहीं नज़र आती। मैंने उनको देखा है कि भोले आदमी हैं, मतलब उस लिहाज से भोले थे तो फंस गए ना आके। उन्होंने कहा आ जाओ मियाँ साहब, कोई गल नहीं, आ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ही अपना ही काम है। पूरा प्रोटोकॉल लिया, बिल्कुल। हवाई अड्डे के ऊपर ही सारी चीज़ें आ गई और सब चीज़ें हवाई अड्डे पे ही हवा हो गई, ठीक है।
उसके बाद फिर मीनार पाकिस्तान, फिर कबूतर, ठीक है, फिर बाजी, तो सारा कुछ हुआ। तो कबूतर के साथ सब कुछ उड़ गया। हाँ, मगर ये है ना कि जिस पर्पस के लिए लाए गए थे, वो वीडियो साल पहले मैंने की थी। मैंने ये कहा था 21 अक्टूबर वुड नॉट प्रूव टू बी अ गुड डेट बिकॉज वैक्सिंग क्रेसेंट जो है उसकी स्टेज है, मगर वैक्सिंग क्रेसेंट जो है वो 2 ग्रहणों के बीच में आ रहा है। वैक्सिंग क्रेसेंट मैं समझा देता हूँ यहाँ पे ऑडियंस को। वैक्सिंग क्रेसेंट एक ऐसी स्टेज होती है चांद की कि जब चांद 6.66% होता है, यानी अभी चांद जवान हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उसने भी फैलना होता है। तो ये टाइम जो अमलियात वाले लोग होते हैं ना, वो तस्खीर खलाइक के लिए सिलेक्ट करते हैं। अच्छा। यानी लोगों की, कोई दुकानदार है उसके पास काम कम है, उसको मिसाल के तौर पर मैंने उसको कहा जी ये आयत या ये सूरत चांद की इस मंजिल में पढ़ लो, ठीक है, या ये अमल है ये कर लो, ऐसे कर लो। अब लाया उनको किसी बड़े ही बुजुर्ग महर ने ना, बड़े किसी अपनी तरफ से सियाने बंदे ने कहा मियाँ साहब आ जाओ इस टाइम में, ठीक है। आपको याद होगा मियाँ साहब डेट देते थे नहीं आते थे, डेट देते थे नहीं आते थे, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल साल से चला। वो गए थे मेरे ख्याल 4 हफ्ते के लिए। हाँ जी। वो शायर ने कहा है ना कि 1 महीने के वादे पर साल गुजारा फिर भी ना आए, वादे का ये 1 महीना कब तक, आखिर कब तक। वो 4 साल के बाद पूरा हुआ, आए बल्कि लाए गए। उसके बाद वो टाइम ठीक नहीं था। वैक्सिंग क्रेसेंट वैसे अगर नाकिस नजरात से पाक हो ना, कमर दर अकरब से भी पाक हो, ग्रहणों से भी पाक हो, उसके बाद तरबी वगैरह ना हो, ठीक है, तो फिर वो एक अच्छी स्टेज कंसिडर की जाती है। अच्छा, तरबी भी मौजूद थी, ग्रहण भी मौजूद थे, ये सारे नवाकिस मौजूद थे। मियाँ साहब ने आया तो मैंने बोला था, बताया था कि आएंगे, अव्वल तो आएंगे नहीं, अगर आ गए तो इनको मिलना कुछ नहीं है। वही कुछ तो भोले बादशाह आगे फंस गए। हाँ। अब डिप्रेस होके फिर रहे हैं। वो क्यों उदास फिरता है, फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम, ठीक है। हाँ। अब फिर वापसी का तो है, अब वापसी है, वापसी मसला बना हुआ है, चले जाएंगे। खान साहब कह रहे हैं कि वापसी जाने की कब से तैयारी कर रहे हैं, इनको जाने नहीं दे रहे। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, एक शेर पूरी गजल भी मैंने सुनाई थी कि आ तो गए हैं, जाएंगे कैसे। बिल्कुल, ये 2 महीने पहले की बात है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये है कि अब जो है वो जी का जाना ठहर गया है। ठीक है। अब वो सर जंगों वाली बात जो मैंने, अच्छा, फिर मैंने ये बताया था प्लूटो की बात ही की थी। उसके बाद मैंने यूरेनस का भी बताया था कि यूरेनस भी राइज हुआ है, ठीक है। 20 जनवरी सन 2024 को यूरेनस जो है वो अपराइज हुआ, ठीक। यूरेनस हमेशा जब भी आता है मौसमों में तब्दीली, दिल के मौसमों में तब्दीली, दिमागों के मौसमों में तब्दीली, उधर से प्लूटो अपराइज हुआ 7 जनवरी को। ये दोनों प्लैनेट्स जब अपराइज होते हैं तो जंगें बढ़ती हैं, कत्लो गारत बढ़ती है, खून खराबा बढ़ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा होती हैं। ये इनका खासा है, ठीक है। दुनिया में उसके बाद आप ये देख लें कि जंगें कहाँ, कौन कौन सा मुल्क शामिल होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। मैंने कल या परसों एक वीडियो की, एक भाई हैं और उनके साथ मैंने बताया था कि ईरान भी दाखिल होगा जंग में। आज देखें, बिल्कुल ईरान का दाखिला है, हो गया, बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसराइल जो है उसके ऊपर अटैक करेगा ईरान, ठीक है। अब ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, इंटेंसिफाई होती जाएंगी। 2-3 महीने अगले बहुत क्रूशल है दुनिया। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कहीं आगे, ये उसका पेश खैमा, उसका आप कह लें कि ट्रेलर है। अच्छा, हम जाओ उसी तरफ रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बन गई हुई है। अच्छा, जब बनती है तो ट्रेलर आता है, ठीक है, बन चुकी हुई है, ट्रेलर चल रहा है, ठीक वो है। ट्रेलर एकदम एंटर हो जाएगा मूवी के अंदर। ये चीज़ जा रही है। मौसम जो है वो आपके सामने है। अब ये जो गर्मी है ये भी जाते जाते एक्सटेंशन लेगी, बिल्कुल एक्सटेंशन लेगी ना, इसका तरमीमी बिल भी नहीं आया। हाँ, उसके बावजूद एक्सटेंशन लेगी, बावजूद लेगी, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखिए चेंज हो गया, हालांकि इस मौसम में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो जाती थी। बिल्कुल। अच्छा, अब फिर इसके अलावा बर्फ़बारी जहाँ पे होती है वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल। गर्मी जहाँ पे पड़ती थी वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, ऐसे ही, ठीक है। हालात की गर्मी भी, वाक़यात की गर्मी, सर्दी भी बड़ी पड़नी है, फिर सर्दी भी। हाँ। अच्छा, उसके बाद पानी से रिलेटेड जो तूफ़ान है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। अमेरिका में
इंडोनेशिया में, ये आपने पहले भी जापान बात की में, थी, ये साइड सारी ज़लज़लों की बात, ज़लज़ले ढेर, हाँ। पूरी सीरीज जो है ना, ये कल परसों से ये शुरू हो जाएगा सिलसिला, अल्लाह हमें माफ़ करे। ये हाँ, ये इस बार थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये सारे का सारा काम जो है ना, ये अल्लाह ताला ने किसी हद तक प्लैनेट्स के जिम्मे लगाया। आफात वाला सिलसिला है होगा। देखें, इंसान वाला सिलसिला भी है ना, मैन मेड भी तो होता है ना, बिल्कुल मैन मेड डिजास्टर्स भी तो आते हैं। आपने गौर किया कुछ ज़लज़ले ऐसे हैं जहाँ पे बताया गया कि नीले रंग की रोशनी चमकी, हाँ, और उसके बाद ज़लज़ला आ गया। बिल्कुल, ये मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने में नज़र आएंगी। अच्छा, हाँ, ये चीज़ें जो हैं, ये इंसान खुद जाता है तबाही की तरफ। आपको मैं एक बात बताता हूँ, साइंटिफिकली अगर देखें, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक इंसान की ज़िंदगी कितनी हो सकती है आजकल के दौर में? वैसे एक इंसान की कैपेसिटी जिंदा रहने की क्या है? चलें ये ऐसे पूछ, बहुत ज़्यादा कर लें, 60-70 साल कैपेसिटी जो कुदरत ने देके भेजी है, नहीं अंदाज़ा। 5000 साल, 5000 ईयर्स, साइंटिफिकली प्रूवन है। ये इंसान कितना जीता है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल। हाँ, जो लोग आप देखते हैं ना नॉर्दर्न एरियाज में हैं, वहाँ पे आपको 150-150 साल के लोग भी मिल जाते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है कि वो नेचर के करीब है। हाँ, इंसान जितना नेचर से दूर जाएगा ना, हाँ, उतनी उम्र उसकी कम होगी। हमारी तो पोल्यूशन नहीं हमें आप मार दिया। मैं आपको हाँ बिल्कुल आपको ये बताता हूँ, हमारी जो मेमोरी है, हमारी मेमोरी कितनी है पता है आपको? पता नहीं कितने लाख जीबी के करीब हमारी मेमोरी है। हम कितनी यूज़ करते हैं उसका 5%, 7%। हद कोई कर लेगा, IQ जिसका मैक्सिमम होगा 10-11 पे चला जाएगा। हाँ, ठीक है, ऐसे ही। बाकी जो है वो तो खाली रह जाता है, इंसान आगे चला जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इंसान खुद ख़राब कर रहा है। अब यहाँ पे अपने मुल्क में देखें, लोग अब क्यों तंग पड़ रहे हैं? उनको तंगी महसूस हो रही है, तो इंसान तंग हो रहा है सबसे ना? बड़ी महंगाई की वजह से आवाम तंग है। फिर बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है आपका जायचा, लोगों में फैल गई है, डिप्रेशन हद से ज़्यादा है। डिप्रेशन, हाँ जी। आपको बताऊं, मुझे दिन में 3-4 फ़ोन तो इस तरह के आते हैं कि जनाब मेरा बेटा डीप डिप्रेशन में चला गया, मेरी बेटी, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब, ठीक है, किसी को शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया डिटेक्ट हो गया, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया। क्या है, लोग ये जो माहौल है इससे नहीं मुताबिकत रख पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में ओवरऑल ऐसे हो रहा है। आप देखें इस वक्त बरतानिया में जो लोग फंसे हुए हैं, बिल्कुल वो ऐसे कितने डिप्रेशन में हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हम सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करें, हाँ। बरतानिया है, अमेरिका है, दुनिया के बेशतर ममालिक हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, मगर वो चीज़ें सामने नहीं आती, हमारी चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। हाँ बस वो आ बिल्कुल जाती ऐसे है ही ना, है। क्योंकि हम जो है ना करते ही इस तरह का काम है कि दुनिया से कोई वखरा ही काम हम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आपने कहा है कि ज़लज़ले, तूफ़ान, पानी का तूफ़ान, और ये सारे किस साइड पे ज़्यादा, अर्थ के किस साइड पे ज़्यादा ये इसका जो है ना कुछ असर हमारे रीजन पे आएगा, कुछ असर। अच्छा, मगर ज़्यादा साइड ये जाएगी अमेरिका, अच्छा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, उसके बाद फिर कनाडा आ जाएगा, फिर इसके बाद जापान आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा। मतलब ये एरिया जो है ना, लगते हैं उधर ज़्यादा वो है, कह सकते हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।